क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जर्मनी, जो कभी यूरोप की सबसे मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, अब आर्थिक संकट के ऐसे गहरे गड्ढे में जा रहा है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहती है। इस गिरावट ने न केवल जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया यूरोप का पावर हाउस कहती थी, आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। और यह सिर्फ जर्मनी की समस्या नहीं है, यह पूरे यूरोप और शायद आपकी जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं यह मामला। कभी यूरोप का आर्थिक इंजन कहे जाने वाले जर्मनी की अर्थव्यवस्था आज एक बड़े संकट से गुजर रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इसे पतन के कगार पर कहा जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी का आर्थिक पतन अब अपरिवर्तनीय हो सकता है। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संघर्ष ने मिलकर इसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वापसी लगभग असंभव लग रही है। पिछले सप्ताह जर्मनी में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जिसने राजनीतिक संकट को और बढ़ा दिया। फरवरी 2025 में देश में जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा ट्रैफिक लाइट गठबंधन टूटने की कगार पर है। यह राजनीतिक अस्थिरता देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक कमजोर कर रही है। जर्मनी में आर्थिक गतिविधियां अब गंभीर रूप से ठप पड़ती दिख रही हैं। पहले जहां जर्मन परिवारों के पास पर्याप्त आय और खरीदारी की शक्ति थी, अब वही स्थिति नहीं बची है। परिवारों की आय में गिरावट आई है और इसका सीधा असर उनके जीवन स्तर पर पड़ा है। यह स्थिति न केवल जर्मन नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, बल्कि यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर संकेत है। ऐसे में परिवारों के पास अब वह आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है जो पहले हुआ करती थी। लोगों के खर्च में कमी आई है और इस कारण खुदरा व्यापार से लेकर सेवा क्षेत्र तक कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच जर्मनी के व्यवसायों ने भी अपने भविष्य के प्रति विश्वास खो दिया है। पहले जहां जर्मनी के उद्योगों का ध्यान भविष्य की ओर था और उन्हें अपने व्यापार विस्तार की उम्मीदें थीं, अब वह चिंता में डूबे हुए हैं। उनके पास नए निवेश और विस्तार की कोई योजना नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। इस असमंजस और अनिश्चितता का असर न केवल जर्मन कंपनियों पर पड़ा है, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। यह स्थिति केवल जर्मनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में समान आर्थिक समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। विशेष रूप से फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में भी आर्थिक संकट बढ़ रहा है। इन देशों में उच्च बेरोजगारी दर, बढ़ती इन्फ्लेशन और घटते कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसी समस्याएं परेशानियां खड़ी कर रही हैं। यूरोप के इन प्रमुख देशों में आर्थिक सुस्ती और अस्थिरता ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया है। जर्मनी की मौजूदा आर्थिक स्थिति के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ऊर्जा संकट है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने रूस से गैस और तेल का आयात रोक दिया। इससे ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगीं। परिणाम स्वरूप देश की उत्पादन लागत बढ़ गई और कई उद्योगों को अपना संचालन बंद करना पड़ा। इसके अलावा निर्यात में गिरावट ने भी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। जर्मनी, जो कभी यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग हब था, अब धीरे धीरे डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि आने वाले दशक में जर्मन ऑटोमोबाइल उद्योग अपनी कुल उत्पादन क्षमता का 40% खो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जर्मनी की आर्थिक स्थिति के पतन के पीछे 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा कीमतों का अत्यधिक बढ़ना, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और भी गंभीर हो गया। दूसरा कारण है वैश्विक मांग में गिरावट, जिसने जर्मनी जैसे निर्यात आधारित देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। तीसरा कारण है घरेलू उपभोग में कमी। उच्च मुद्रास्फीति और आय में कमी के चलते जर्मन परिवारों की खरीदने की क्षमता कमजोर पड़ गई है। चौथा और अंतिम कारण है आपूर्ति श्रृंखला की रुकावटें, जिसने उत्पादन और व्यापार को धीमा कर दिया है। ये सभी कारण मिलकर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को उस स्तर पर ले आए हैं जहां सुधार बेहद कठिन दिखता है। यूरोपीय संघ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार
जर्मनी की अर्थव्यवस्था 2023 के अंत तक 0.1% और गिरने की संभावना है। ये गिरावट न केवल जर्मनी के लिए एक गंभीर चेतावनी है, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के लिए एक चिंताजनक संकेत भी है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यापार क्षेत्र में निरंतर अनिश्चितता और उपभोक्ता खर्च में कमी ने निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि जर्मनी के उद्योग और सेवा क्षेत्र की क्षमता में स्पष्ट कमी आ रही है और यह जल्द ही और गहरे संकट में तब्दील हो सकता है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में समस्याओं के अलावा जर्मनी में औद्योगिक सामानों की वैश्विक मांग में कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। जर्मनी, जो पहले यूरोप का औद्योगिक और निर्यातक केंद्र था, अब अपने प्रमुख उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है। जर्मन कारों और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में गिरावट ने व्यापार घाटे को और बढ़ा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप जर्मन व्यवसायों का विश्वास कमजोर हुआ है और उनका भविष्य को लेकर दृष्टिकोण भी निराशाजनक है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जर्मनी में रोजगार बाजार बेहद कमजोर हो गया है। पिछले एक साल में नौकरी के अवसरों में 23% की गिरावट आई है। यह आंकड़ा न केवल जर्मनी के लिए बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के लिए चिंता का विषय है। एक साल के भीतर इतनी बड़ी गिरावट यह दिखाती है कि जर्मनी के उद्योगों और व्यापारों में रोजगार सृजन की संभावनाएं अब अत्यंत कम हो गई हैं। यह एक बेहद खतरनाक संकेत है, क्योंकि जब रोजगार के अवसर घटते हैं तो इसके साथ ही उपभोक्ता खर्च भी कम होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में और गिरावट आती है। जर्मनी का उद्योग, जो पहले वैश्विक स्तर पर प्रमुख था, अब संकट में है और इसके परिणाम स्वरूप जर्मन नागरिकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई दर बढ़ने, आय में कमी और बेरोजगारी दर में वृद्धि के कारण घरेलू उपभोग में गिरावट आ रही है। इसके अलावा उच्च ऊर्जा कीमतों के कारण घरेलू और औद्योगिक दोनों स्तरों पर उत्पादन लागत बढ़ने से कई व्यवसायों के लिए संचालन मुश्किल हो गया है। इतनी गंभीर समस्याओं के बावजूद जर्मन नेतृत्व ने अब तक अपनी नीतियों की गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंध, जिन्हें मूल रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया था, अब यूरोप के लिए एक दो-धारी तलवार बन गए हैं। इन प्रतिबंधों का प्रभाव जितना रूस पर होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक यूरोप पर पड़ा है। इस बीच जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। यह निर्णय कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि जर्मनी खुद आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। कई आलोचकों का कहना है कि यह कदम जर्मनी और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया गया था। इस कदम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जर्मनी का नेतृत्व वास्तव में अपने नागरिकों की चिंताओं और देश की प्राथमिकताओं को समझ पा रहा है। यह स्पष्ट है कि जर्मनी न केवल आर्थिक संकट में है, बल्कि एक नेतृत्व संकट से भी जूझ रहा है। यदि नेतृत्व अपनी गलतियों को सुधारने और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तो यह स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। यह स्पष्ट है कि जर्मनी के लिए मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप अपनी एकता बनाए रख पाएगा या यह संकट उसे और विभाजित करेगा? आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।